नमस्कार दोस्तों। आज हम 2015 की एक सुपर हिट मूवी द सैंड की कहानी सुनने वाले हैं, जिसमें मार्शा, किली, वेंस, रॉनी, जॉन, मिच, गिलबर्ट, चांडा ये सभी एंजॉय करने के लिए एक बीच पार्टी पे आते हैं। बहुत दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, डांस करते हैं, खूब सारी मस्ती चल रही होती है। पार्टी की फोटो कहीं सोशल मीडिया पर वायरल ना हो जाए, इसलिए मिच कहता है कि सब लोग अपने सेल फोन जमा कर दो और उसके बाद पार्टी बड़े ही जोर शोर से शुरू होती है। गिलबर्ट को बीच पर एक अजीब सी चीज मिलती है। उस चीज को उठा के सभी को दिखाता है। सभी लोग उस चीज के साथ बहुत मस्ती करते हैं, इसीलिए वो चीज थोड़ी डैमेज भी होती है। बहुत दारू पीने के बाद कौन किसके साथ सोया है ये किसी को नशे की हालत में पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, धीरे धीरे सबकी आंख खुलने लगती है। किली थोड़ी सी परेशान दिखती है। वो मिस से कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। किली की नजर अचानक एक पंछी पर जाती है जो आसमान से उतरकर सीधा सैंड पर आता है, और देखते ही देखते सैंड उसे जमीन के अंदर धीरे धीरे खींचने लगती है। उतने में ही चांडा देखती है कि मार्शा सोई हुई है और उसके बदन पर कपड़े नहीं है। सैंडा मार्शा को आवाज देती है, उसे उठाती है और मार्शा उठ जाती है, लेकिन उसकी तबीयत अचानक रात के पार्टी की वजह से खराब हुई है, इसलिए वो उल्टी करती है। ये सब देखकर किली समझ जाती है कि सैंड पर कुछ तो गड़बड़ है। मार्शा कहती है मेरी तबीयत खराब है, तो सैंडा कहती है यहाँ आ जाओ। वो जैसे ही उतरने लगती है और सैंड पर पैर रखने की कोशिश करती है, तो वहां से किली जोर से चिल्लाती है, उसे समझाती है मार्शा सैंड पर मत उतरो, लेकिन मार्शा सुनती नहीं। जॉन भी उसे मजाक में बोलता है मार्शा सैंड के ऊपर पैर मत रखो, और हंसता है, लेकिन मार्शा किसी की सुनती नहीं है। मार्शा सैंड पर उतर जाती है और देखते ही देखते उसके पैर जमीन में धंस जाते हैं, मानो अंदर से कोई उसे खींच रहा हो। सब जन मार्शा की तरफ देखते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। मार्शा चिल्लाती है, हेल्प हेल्प करके चिल्लाती है। वेंस कहता है उसकी मदद हमें करनी चाहिए, तो किली कहती है खबरदार, कोई भी रेत पर पैर नहीं रखेगा, कोई उतरेगा नहीं। लेकिन वेंस किसी की सुनता नहीं है। वो गाड़ी के ऊपर से छलांग लगा के मार्शा की मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद भी रेत के अंदर धंस जाता है, मानो अंदर से कोई उसे खींच रहा हो। यहाँ जॉन गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती है। मार्शा पूरी तरह अंदर जाती है। वेंस का भी बुरा हाल होता है, उसी तरह चिल्लाते रहता है। वो रेत के अंदर धंस जाता है, मानो अंदर से उसे कोई खींच रहा हो। अब सब परेशान हो जाते हैं, क्या करे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जॉन कहता है गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, अब हम गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, और हम सब लोग पागल हैं, हमारे सेलफोन भी हमारे पास नहीं है। अब यहाँ से हम कैसे छूट जाएंगे, कैसे किसी को कांटेक्ट करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। और इतने में ही गिलबर्ट, जो रात को फुल टल्ली हुआ था और एक बैरल में ही सो गया था, वो नींद से जग जाता है और बैरल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सब लोग उसे बोलते हैं कि बाहर मत निकल, सैंड के अंदर कुछ तो है, पर वो मानता नहीं। उसे लगता है कि सब लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। गिलबर्ट बैरल के अंदर गर्मी की वजह से बहुत परेशान होता है। किली मदद के लिए अंदर कुछ ढूंढती रहती है, तभी उसे सनस्क्रीन मिलता है। बाहर सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान होते हैं। किली बाहर आकर सब लोगों को सनस्क्रीन देती है। गिलबर्ट को बैरल के अंदर बहुत परेशानी होती है। जॉन उसे समझाता है और सनस्क्रीन लगाने को देता है। सनस्क्रीन लगा के गिलबर्ट अच्छा फील करता है। उसी वक्त किली की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है जो रात में पार्टी में मिली थी। गिलबर्ट कहता है ये वही चीज है जो कल रात मिली थी। सब लोग देखते हैं तो उस चीज के 2 टुकड़े हुए होते हैं। फिर सब समझ जाते हैं कि जरूर इसी चीज के अंदर से कोई मॉन्स्टर निकला होगा जो सैंड के अंदर गया है। फिर उन्हें समझ में आता है कि जो भी सैंड के टच में आता है वो बच नहीं पाता है। किली बोलती है कि हम लोग सैंड के टच में नहीं, इसलिए बच गए, बाकी सारे लोग मारे गए। किली अंदर जाती है और अंदर से हॉट डॉग लेके आती है, बाहर फेंकती है ताकि समझ में आए कि उस मॉन्स्टर की साइज क्या है।
तब उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा है। तभी गिलबर्ट किली पर चिल्लाता है, तू पागल है क्या? हॉट डॉग क्यों फेंक रही है? या मैं भूख से मर रहा हूँ? तभी वहां पर एक पंछी गिलबर्ट के सामने सैंड पर उतरता है और देखते ही देखते सैंड उसे अपने अंदर खींचता है। अब गिलबर्ट की बहुत फट जाती है। अब जॉन को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, कब तक यहाँ बैठे? यहाँ कोई मदद के लिए आने वाला नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर उठ जाता है, लेकिन सब लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। गाड़ी के ऊपर चढ़कर वहां से 2 स्केटबोर्ड निकालता है और आगे जाने की कोशिश करता है। जॉन बोर्ड पर छलांग लगाता है और सबको बोलता है, मैं ठीक हूँ, और आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन टेबल और बोर्ड के बीच फंस जाता है और वहां से फिसलने लगता है। उठने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं सकता। अब उसका पेट सैंड के कांटेक्ट में आने लगता है। सैंड के अंदर से उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स निकलते हैं और जॉन का पेट खुरदने की कोशिश करते हैं। जॉन बहुत कोशिश करता है और कैसा वैसा टेबल तक पहुंच जाता है, लेकिन देखता है तो उसके पेट पर काटने के निशान होते हैं। उसे बहुत तकलीफ होती है। चांडा उसे कॉन्फिडेंस देती है, कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा जॉन। जॉन उठता है, देखता है वहां पर उसे एक बैग मिलती है। वो सबकी तरफ पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक पास करता है। ये सब मिलने पर सब खुश होते हैं। जॉन केला खाता है, लेकिन वो केला उसके पेट से बाहर निकलता है। अब जॉन को बहुत तकलीफ होती है। किली देखती है कि वो टेंटिकल अब चांटा के गाड़ी के टायर के ऊपर आते हैं और टायर फट जाता है। किली चांटा और रॉनी को कहती है, तुम्हें वहां से फौरन निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो टेंटिकल धीरे धीरे गाड़ी के ऊपर अटैक करेंगे। रॉनी कहती है कि शायद गाड़ी की डिक्की में हमें कुछ मदद का सामान मिले तो डिक्की खोलनी चाहिए। वो चांटा की मदद से डिक्की खोलने का प्रयास करती है, लेकिन डिक्की खोल नहीं पाती। फाइनली किली की मदद से डिक्की खुल जाती है, लेकिन वो टेंटिकल गाड़ी का टायर पंक्चर कर देते हैं। जैसे ही डिक्की खुलती है, वहाँ एक पेट्रोलिंग की कार आती है और हॉर्न बजाती है। उसी वजह से रॉनी का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी उंगलियां डिक्की के अंदर फंस जाती है और डिक्की बंद हो जाती है। वो बेचारी बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। वो ऑफिसर गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से बात करता है। किली ऑफिसर से मदद मांगती है। जैसे ही वो ऑफिसर कार का दरवाजा खोलने लगता है, किली उसे कहती है, गाड़ी में से नीचे मत उतरो, सैंड के अंदर कुछ तो है, हमारे 2 साथी मारे गए हैं। वो ऑफिसर उन्हें सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है, जरूर तुमने नशा किया होगा। किली के मना करने पर भी ऑफिसर गाड़ी में से नीचे उतरता है। उसे सच नहीं लगता। वो उनको बोलता है, नीचे आओ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उसी वक्त उसकी चाबी हाथ से नीचे सैंड पर गिरती है। वो उठाने के लिए झुकता है। सब चिल्लाते हैं, लेकिन वो सुनता नहीं। जैसे ही वो चाबी उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसका हाथ वहीं स्टक हो जाता है। वो बहुत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ निकलता नहीं वहां से, मानो उसको अंदर कोई खींच रहा हो। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, मगर उसका हाथ निकलता नहीं है। किली उसे कहती है, हाथ के ऊपर स्प्रे मारो। वो दूसरे हाथ से स्प्रे निकालता है और हाथ के ऊपर मारता है, लेकिन कुछ फायदा होता नहीं। उसका आधा हाथ टूट के ऊपर आता है। ये देखकर वो बहुत चिल्लाता है और देखते ही देखते सैंड उसे पूरा अपने अंदर खींच लेता है। किली वो स्प्रे की बोतल उठा के अपने पास रखती है। यह सब देखकर मिच समझ जाता है कि पैर में अगर जूते होते हैं तो मॉन्स्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चांटा के पास 2 टॉवेल होते हैं। वो कहता है, ये टॉवेल मैं पैर पर बांधकर नीचे उतरता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने पर सब उसे मना करते हैं, लेकिन वो किसी की भी सुनता नहीं और चांटा से टॉवेल मांगता है। चांटा पहला टॉवेल फेंकती है, मिच कैच करता है। चांटा दूसरा टॉवेल फेंकती है। मिच जैसे ही टॉवेल कैच करने के लिए जाता है, मिच नीचे सैंड पर गिरता है और देखते ही देखते सैंड उसे पूरा अंदर निगलने लगता है। उसे चिल्लाता देखकर सब परेशान होते हैं। और रॉनी की उंगलियां डिक्की में फंसने के कारण उसे बहुत तकलीफ होती है। अब किली को बहुत गुस्सा आता है। वो ऊपर से छलांग डायरेक्ट गाड़ी में लगाती है और चांडा की मदद से रॉनी की उंगलियां डिक्की में से निकालती है। रॉनी बहुत जोर जोर से रोती है क्योंकि उसे बहुत दर्द होता है। उसके हाथों से बहुत खून बहता है, इसलिए किली और सैंडा उसके हाथ पर कपड़ा लपेटते हैं।
लेकिन वहां पर गिलबर्ट की हालत बहुत ही खराब होती है। पूरा खून बैरल के बाहर आकर बहने लगता है। चांडा लकड़ी के ऊपर से जॉन के पास जाती है। धीरे धीरे किली भी उसी लकड़ी के ऊपर से जॉन के पास पहुंच जाती है। अब रॉनी भी उसी लकड़ी के ऊपर से वहां जाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही उसके हाथ से खून बहने लगता है और वो खून सैंड पर गिरता है और वो देखकर उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरती है और वो मॉन्स्टर उसे भी अंदर खींच लेता है। गिलबर्ट का खून भी अब बैरल के ऊपर से सैंड तक पहुंच जाता है। यहाँ चांडा अपने पैरों में टॉवेल लपेटकर पेट्रोलिंग कार तक पहुंच जाना चाहती है। किली कहती है ऐसा मत करो, पर वो सुनती नहीं है। अब चांडा टॉवेल लपेटकर जोर से भागते हुए पेट्रोलिंग कार के पास पहुंच जाती है। अब सब खुश होते हैं। गिलबर्ट भी बहुत खुश होता है, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस होता है और मॉन्स्टर उसे पूरा अंदर खींच लेता है। अब वो मॉन्स्टर चांडा के गाड़ी के नीचे आता है। चांडा गाड़ी पर ही गिरती है और बेहोश होती है। अब रात हो चुकी है। किली चांडा को आवाज लगाकर उठाती है। अब चांडा देखती है गाड़ी में क्या क्या मिल सकता है। उसे एक राफ्ट मिलती है। वो दोनों जॉन को राफ्ट में बिठाते हैं और गाड़ी के अंदर लेके आते हैं। अब वो मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। अब किली गाड़ी के ऊपर जाती है। वहां पर उसे ऑयल के कैन मिलते हैं। एक कैन मॉन्स्टर खींच लेता है। दूसरे कैन में से किली ऑयल गाड़ी की चारों ओर छिड़कती है और उसमें आग लगाती है। उस आग में मॉन्स्टर भी जलने लगता है। चांडा गाड़ी के अंदर दरवाजा बंद करके बैठती है। किली चांडा को बोलती है शायद कल कोई आएगा, और सब सो जाते हैं। अब सुबह होती है। एक आदमी कार की खिड़की पर नॉक करता है। अब किली और चांडा देखती है और समझ जाती है वो मॉन्स्टर अब यहाँ पर नहीं है। अब दोनों ही सैंड पर उतरकर चलने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी कल रात मर गया था। अब जोना की भी मौत हो चुकी होती है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत ही एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं, वो समुंदर में कहीं पर है। और उसका नेक्स्ट टारगेट है सिटी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों।